हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आवर टॉपिक इज ज्योमेट्री। Objectives of learning: to understand the concept of line, to understand the concept of plane figures, to understand the concept of edges, vertices and faces of the solid shapes. Now, line. A line is represented as, line को हम कैसे देखते हैं? This, ये हमारी line और ये हमारे दोनों तरफ क्या है? Arrow. The arrow at both the ends shows that a line does not stop. It continues in both directions without ending. जो आप ये दोनों तरफ क्या देख रहे हैं? Arrow देख रहे हैं ना? That means दोनों तरफ वो continuously क्या कर रही है? आगे आगे बढ़ रही है, उनका कोई stop point नहीं है. The part of a line is called a line segment. अब इस पूरी लाइन में से जब दोनों तरफ हम क्या है? Arrow नहीं है, उसका एक पार्ट दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ एरो है? नहीं है. दैट मीन्स ये आपका स्टार्टिंग और ये आपका एंडिंग पॉइंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन. द लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन अ स्ट्रेट पाथ आर कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट पाथ मीन्स बिल्कुल प्लेन फिगर. ओके, there are three kinds of straight lines. Number 1, horizontal or sleeping line. A horizontal or sleeping line is that which goes straight across. Horizontal और sleeping line ये इस तरह से लेटी हुई, जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है, right? Number 2 is vertical or standing line. A vertical or standing line is that which goes straight up and down. Standing means खड़ी हुई इस तरह से. ओके, तो ये हमारी क्या है और क्या हो रही है? वो दोनों तरफ ऊपर नीचे आगे बढ़ रही है. That is called vertical or standing line. Okay. Now next is slanting line. Slanting means तिरछी. Okay, a slanting line goes straight as the slope of a hill. एक हिल का स्लोप होता है इस तरह से, तिरछी लाइन इस तरह से ये आगे दोनों तरफ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. दिस इज कॉल्ड स्लेंटिंग लाइन, तिरछी लाइन. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ रूलर. रूलर आपका स्केल. ओके, to draw a straight line using a ruler, we take the following steps. Step 1. Place the ruler on the sheet of a paper where you want to draw the line. Put your pencil on the zero mark of the ruler. आपने रूलर देखा है ना अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से. ओके, इस पे आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ ये मार्क आपका ड्रॉ है. ओके, यहाँ पे कितना है? 0 सेंटीमीटर. किसी भी प्लेन पेपर पे आप स्केल रखेंगे और अपनी पेंसिल को यहाँ 0 सेंटीमीटर पे रखेंगे. नाउ स्टेप 2. मूव द पेंसिल along the edge of the ruler till you have a line as long as you want. इसके बाद जब आपने यहाँ पे आपने इस लाइन पे क्या रखा? पेंसिल को रखा, इस पॉइंट पे पेंसिल को रखा और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे. जितनी भी लंबी आपको लाइन चाहिए उतना आप क्या करेंगे? उसे आगे बढ़ाते रहेंगे. तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एक स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कर्व्ड लाइंस. कर्व्ड मीन्स तिरछी, नॉट स्ट्रेट. द लाइंस विच आर नॉट स्ट्रेट आर कॉल्ड कर्व्ड लाइंस. यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है और ये हमारा इस तरह से सर्कल. ये हमारी क्या है? कर्व्ड लाइंस. तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन फिगर्स. अ प्लेन फिगर हैज ओनली वन फेस, राइट? It can be drawn on a sheet of paper, square,
rectangle, triangle and circle are examples of a plane shapes. हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल. प्लेन, आपके पेपर जो है, आपकी नोटबुक का पेपर, वो क्या है? प्लेन फिगर है. और जिसका सिंगल वन फेस है, सामने जो दिखता है, ओके, उनको बोलते हैं हम प्लेन फिगर्स. द फेसेस हैज लाइन कॉल्ड साइड. जो हमारे फेसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? साइड. टू साइड्स मीट एट द कॉर्नर. जब दो साइड कहीं पे मीट करती हैं, मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर. जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन है स्टैंडिंग और एक ये स्लीपिंग लाइन है. दोनों लाइंस कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पे. ये हमारा क्या है? कॉर्नर और द वर्टेक्स. अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. स्क्वायर, ये हमारी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4. कितनी साइड्स हैं? 4 एंड 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 एंड 4. ये हमारे कितने हैं? 4 कॉर्नर्स. A square has 4 sides and 4 vertices. All of its sides are equal. इसकी चारों साइड क्या होती है? Equal. A rectangle has 4 sides and 4 vertices. Rectangle same, 1 2 3 and 4. कितनी साइड्स हैं? 4 sides and 4 vertices. और you can say corners. Okay? 4 क्या है हमारे? Corners. Its opposite sides are equal. Opposite means एक दूसरे के आमने सामने. Like this is equals to this and this is equals to this. okay? यहाँ पे आप देखो, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल. ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल. ये क्या है आपकी? अपोजिट साइड्स. ओके. अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. तो ट्राइंगल के क्या है? 3 साइड्स, 1 2 एंड 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. ये हमारे क्या है? 3 वर्टिसेस. इट्स साइड मे और मे नोट बी इक्वल. इसकी तीनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल, अलग अलग भी हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ सर्कल. अ सर्कल हैज नो साइड नो कॉर्नर. ये आप सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे, ओके. इसका ना तो कोई साइड है. साइड कैसे बनेगी? इस तरह से, या तो स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन. ओके. तो ए सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर. It is a uniformly curved and closed shape. ये एक जैसा closed shape है. Okay? Now next is drawing plane figures. We can draw shapes using different objects. अगर हमें कोई भी shape को क्या करना है? Draw करना है, तो उसके लिए हम different objects use कर सकते हैं. Number 1, a cube to make a square. एक cube लो, आपका क्यूब फॉर्म में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे लो, उसे पेपर पे रखो और उसके चारों तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका? स्क्वायर. नेक्स्ट इज अ मैच बॉक्स टू मेक अ रेक्टेंगल. एक माचिस की डब्बी लो, उसके चारों तरफ ऐसे पेपर पे रखो और लाइन ड्रॉ करो, तो क्या बन जाएगा आपका? रेक्टेंगल. नाउ नेक्स्ट, अ बैंगल टू मेक अ सर्कल. एक बैंगल लो, उसे पेपर पे रखो और उसके चारों तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो आपका क्या बन जाएगा? सर्कल. तो बच्चों, एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड्स. क्यूब एंड क्यूबॉइड्स आर सॉलिड्स विद प्लेन सरफेस. नंबर 1, the surface of a solid is called its faces. A solid shape has many faces. Second, an edge is formed when 2 faces or surfaces meet. A corner or vertex is a solid shape, is the point where the 3 faces meet. Number 1 is cube. A cube has 6 faces. आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो क्यूब, ये वाला. ये जो है इस तरह से आप बनाओगे, इसको स्क्वायर से बनती है ये, इस तरह से. ये आपका क्या बनेगा? क्यूब. ओके. तो जो ये सामने सामने दिख रही है, ये क्या है आपकी? ये है इसके फेसेस. तो क्यूब हैज 6 फेसेस. ऑल इट्स फेसेस आर इक्वल. क्योंकि हमारा किससे बना है? ये स्क्वायर से. किससे बना है? स्क्वायर से. तो इसके सारे फेसेस क्या होंगे? इक्वल. इट हैज 8 वर्टिसेस.
वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, ये टोटल कितने हैं हमारे? 8 एंड 12 एजेस। एजेस कौन से होते हैं? जहां पे दो लाइनें मीट करती हैं। ये कितने हैं हमारे? 12 एजेस हैं। ओके, एग्जाम्पल अ डाइस, एन आइस क्यूब एंड ए चॉक बॉक्स। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं क्यूब के। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। A cuboid has 6 faces. The opposite faces are equal. It has 8 vertices and 12 edges. अब बात आती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड हमारा जो मैच बॉक्स होता है ना, माचिस का डिब्बा, किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल फॉर्म में। तो ये हमारा जो क्यूबॉइड है वो हमारा रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है? रेक्टेंगल से, इस तरह से। और रेक्टेंगल की हमारी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके भी हमारे कितने हैं? 6 फेसेस हैं। ये वाले फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस एंड अपोजिट फेसेस आर इक्वल। ये वाला फेस सामने जो बैक पे दिख रहा है इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और यहाँ पे वाला इसके इक्वल। ओके, एंड इट हैज 8 वर्टिसेस। इसके भी कितने वर्टिसेस हैं? 8, जो कॉर्नर्स हैं हमारे। ओके, ये हमारे कितने हैं? 8 एंड 12 एजेस। 12 एजेस जहां पे दो लाइनें ऐसे इस तरह से, आपके जो रूम है, रूम के कॉर्नर वाली लाइंस हैं जो ऊपर नीचे होती हैं, वो क्या है आपकी? ये वाली, ये इस तरह से, ये हमारी क्या है? एजेस। ओके, एग्जाम्पल अ पेंसिल बॉक्स, अ ब्रिक एंड ए मैच बॉक्स। स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन आर सॉलिड्स विद कर्व्ड सरफेसेस। स्फेयर, a sphere has one curved face, no vertex and no edge. A sphere can roll. Sphere means गोल। गोल जो जिस तरह से हमारा सर्कल होता है उसका वो किससे बना है? कर्ड फेस होता है उसका। कैसा फेस होता है? कर्ड, स्ट्रेट लाइन से नहीं बना। उसकी ना कोई वर्टेक्स होती है ना ही कोई एज होती है। और वो क्या कर सकता है? रोल। जैसे आपकी बॉल, आपकी जो बॉल्स होती हैं, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, वो। एग्जाम्पल अ टेनिस बॉल, अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल। तो ये हमारा क्या है? कर्ड फेस। इसका क्या होता है? हमारा कर्ड फेस। ओके, सिलेंडर। A cylinder has one curved face and 2 flat circular faces which are equal. It has 2 edges and no vertex. ग्लास देखा आपने अपने घर में? इस तरह से, इस तरह से। ओके, ये हमारा क्या होता है? सिलेंडर शेप में। ओके, तो इसके कर्ड फेसेस कितने होते हैं? इट हैज 1 कर्ड फेस, 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस, ऊपर और नीचे जो ये सर्कुलर इस तरह से, ये हमारे क्या होते हैं? सर्कुलर फेसेस। इट हैज नो एजेस एंड नो वर्टेक्स। एग्जाम्पल अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन एंड ए ड्रम। एक सॉफ्ट ड्रिंक की कैन और एक ड्रम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोन। कोन, आपने बर्थडे कैप देखी है? आइसक्रीम कोन? यस, ये सेम वही है। बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन। ओके, ए कोन हैज 1 कर्व्ड फेस, 1 फ्लैट फेस, इट हैज 1 वर्टेक्स, 1 एज एंड 2 फेसेस। तो यहाँ पे इसने गिवन है, एक वर्टेक्स है ऊपर जहाँ कॉर्नर पे वो दोनों मिले हैं, ये आपका कर्व्ड फेस है, नीचे की तरफ आपका फ्लैट फेस है, ये आपका एज है। ओके, तो इसके क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर एन आइसक्रीम कोन एंड ए बर्थडे कैप। तो बच्चों, एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आया है। इसका रिवीजन खुद कीजिए।